ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो 6 यहाँ सेल्स है, कोऑर्डिनेटर का मतलब सेल है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझाओ क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है तुम्हें। सर यहाँ पे जो लिखा है वर्ड सीरीज रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड। 6 सेल्स अगर सीरीज में हाँ। है और एक का ईएमएफ 2 है तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 12 वोल्ट। 12 12 यस। वोल्ट। और 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 × 0.5 मतलब 3। कितना हो? 3 ओम। यस, है ना? यस और सर। इज चार्ज बाय 100 वोल्ट। चार्जिंग के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव से पॉजिटिव करेंगे। तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे? किससे कनेक्ट करना है हमें? बैटरी से कनेक्ट करना है। कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है, सप्लाई से कनेक्ट करना है। लेकिन कंडीशन क्या दी है कि करंट कितना पास हो? 8 एम्पियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं तो ये तो 100 वोल्ट सारा इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये तो फिर बस्ट हो जाएगा। तो हमें इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि तुम्हें कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा सो दैट कि मैक्सिमम करंट 8 एम्पियर का पास हो। ओके सर। अच्छा सर, हमें तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। यस। तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। यस और नो? अच्छा। यस सर। मैं फिर से बोलूं क्या? यस सर। देखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, बार बार पढ़ा करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को, ये 100 वोल्ट है, इसको हमें क्या करना है? 6 सेल्स को चार्ज करना है जबकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। ईच का ईएमएफ 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया आपका। उनसे जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है वो 8 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 8 एम्पियर हमने लिमिट ले ली, मान लो मैक्सिमम करंट। तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सो दैट कि ये सिस्टम हमारा वर्क करे। सिर्फ यहां तक पढ़ो आप, यहां तक। अगर ये समझ में आ जाए आपको तो मुझे बताओ। अब सक्षम तुम बताओ। सर ओके सर। सर तो 6 लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज हैं, और उनका हर एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, और जो सीरीज में लगी है 6 बैटरीज, तो उसका 6 इंटू नेट यानी कि ईएमएफ हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो 12 वोल्ट नेट ईएमएफ आ जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस 6 इंटू 0.5 ओम हो जाएगा, तो 3 ओम नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें बोला गया है कि हमने कुछ ऐसे सर जो करंट है सर्किट में वो हो रहा है फ्लो 8 एम्पियर। अब सर हमें एक ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है सीरीज में उस सर्किट को, जिसकी वजह से जो करंट है वो लिमिट हो जाए, और जो बैटरीज है वो ओवर वोल्टेज की वजह से फटे ना। सक्षम, नाइस। तो अब हम इसमें केवीएल लगाएंगे। प्रांजलि आप ध्यान से देखो, केवीएल हम कैसे लगाएंगे। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, 100 - 12 ओके सर। -3 × 8 -3 8 माइनस R × 8 इक्वल टू 0। यस सर। आसान है ना? अब इसको सॉल्व करो आप। आर बताओ कितना आ रहा है आपका? 24 + 36 मतलब 64। 64/8 मतलब 8 ओम आ रहा है। अब आप देखिए, ए पार्ट पर ध्यान दीजिए आप। तो पावर निकालनी है। पावर निकालनी है बाय द डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स कौन है? डीसी सोर्स ये है। सर 100 वोल्ट। पावर क्या होता है? वी आई होता है। वी कितना है आपका? 100। और आई कितना है आपका? 8। तो पावर कितना हो जाएगा आपका? 100 × हाँ 8। वोट। तो कितना हो गया? 800 वॉट। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। और पावर डेसिपेटेड एज हीट कितना होता है? क्या फॉर्मूला होता है उसका? उसका फॉर्मूला होता है पावर डेसिपेट का क्या फॉर्मूला होता है? आई आई स्क्वायर स्क्वायर आर आर। नेट। हाँ, आर नेट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई आई कितना है आपके पास? 8 का स्क्वायर। और आर नेट कितना है तुम्हारे पास? आर कितना है? 8 और +3। तो कितना हो गया? 8 + 3। बोलो हाँ या नहीं। तो ये कितना हो गया? 64 × 11। अब सी पार्ट पर ध्यान दो। अब इसने इस बार क्या पूछा है? एनर्जी स्टोर्ड पूछिए। तो एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर होगी? एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर होगी? पावर इंटू टाइम। किसके बराबर होगी? पावर इंटू पावर इंटू टाइम। टाइम। और पावर कितनी निकलेगी? पावर सप्लाई कितनी हो रही? 800 की। पावर सप्लाई कितने की सर हो रही? टाइम सेकंड्स में है क्या? सेकंड में लेंगे। 800 की पावर सप्लाई हो रही है, एनर्जी डेसिपेट हुई 704। तो बेसिकली इतनी पावर यूज हो रही है।
इस एनर्जी स्टोर्ड में कितनी पावर यूज हो रही है? 800 - 70 704 इंटू टाइम यस कितना सर। हो जाएगा? 15 × 60। इंटू 60। और ये आंसर किस में आएगा? जूल में। चलो बताओ कितना आया। सॉल्व करो इसको। गलती हो गई। चलो बताओ कितना आया आंसर। बहुत एटी बढ़िया। सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड जूल 86.4 किलो जूल लिख सकते हैं इसको। ध्यान दो जरा। तुम्हें जो पूछना है क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो पूछना है पूछो।